बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम सवाल कि दिल के वो कौन से मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और रोज़े के दौरान उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है। चूँकि रमज़ान करीब हैं, जिस 20-25 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएंगे। हमारी बहैसियत मुआलिज ये कोशिश होती है कि हमारा हर मरीज़ इस फ़र्ज़ रमज़ान के रोज़े वो रख सके, क्योंकि ये बहुत बहुत अहम इबादत है। इस हवाले से दो तरह की एक्सट्रीम्स देखी जाती हैं मालिज में, जिन्हें प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो बड़ी आसानी से मरीज़ को कह देते हैं आप रोज़े ना रखें। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि रमज़ान का एक रोज़ा मिस हो जाना कितनी बड़ी, यानी जानबूझ के अगर किसी जेन्युइन शरई रीज़न ना हो तो कितना उसका वबाल है, वो उसकी कमी किसी तौर पूरी नहीं हो सकती। इसलिए बहुत अहम है मालिज के लिए कि वो अपने मरीज़ के मर्ज़ को सही तरह जज करे, फिर ये अंदाज़ा करे कि इस मरीज़ में मर्ज़ का स्टेज क्या है। क्या 12-16 घंटे भूखा प्यासा रहने से, आजकल तो सर्दियां हैं तो यूजुअली 12-13 घंटे का इंशाल्लाह, या बहुत हुआ मैक्सिमम तो 14 घंटे तक रोज़ा जाएगा। तो क्या 14 घंटा भूखा प्यासा रहने से इसके मर्ज़ में कोई जानलेवा पेचीदगी आ सकती है और इस किस्म की चीज़ का ख़दशा होता है, तो फिर मुआलिज आपको रोज़ा रखने से मना करता है। ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है वो आपके मर्ज़ को काबू करेगा, और अगर वो काबू हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो आपको इजाज़त दे देगा। तो देखें, हमें मरीज़ों में 2-3 तरह के मरीज़ों का फ़ैसला करना होता है कि मरीज़ अपने मर्ज़ के हवाले से बिल्कुल स्टेबल है, यानी दवाइयों पे रहते हुए उसके तमाम पैरामीटर्स, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स, उसके बाकी तमाम अलामतें वो सब बिल्कुल काबू में हैं, वो अपनी तमाम रूटीन एक्टिविटी वो कर रहा है। तो ऐसी सूरत में बड़ी आसानी से हम उसको रोज़ा रखने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन चंद हिदायत देते हैं अद्वियात के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, सोने जागने के हवाले से, मशक्क़त के हवाले से, तो वो मैं बाद में ज़िक्र करता हूँ। फिर एक मरीज़ वो होता है जिसमें बज़ाहिर वाज़े नज़र आ रहा है कि उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, उसके में नब्ज़ के मसाइल हैं, उसमें अलामतें बड़ी हद तक बढ़ी हुई हैं, वो अभी अभी दाखिल हो के डिस्चार्ज हो रहा है, या ऐसी कैफियत है कि बड़ा मुश्किल है उसका कि उस सूरत में अगर उसने रोज़ा रखा तो उसका मर्ज़ ख़राब हो सकता है, उसमें पेचीदगियाँ आ सकती हैं, तो उसको हम मना कर देते हैं। कुछ मरीज़ इन दोनों के दरमियान होते हैं, वो बिल्कुल स्टेबल भी नहीं होते और बिल्कुल अनस्टेबल भी नहीं होते। थोड़ी सी हफ्ते 10 दिन की चीज़ों में, अद्वियात में रद्दोबदल करके उनको हम स्टेबिलिटी की तरफ ला सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने मुआलिज से मशवरा कर लें, ताकि रमज़ान से पहले उनकी कैफियत बिल्कुल एडजस्टेबल स्टेट में आ जाए। और ये चीज़ अप्लाई सिर्फ दिल के अमराज पे नहीं होगी, बल्कि शुगर और जितने भी क्रॉनिक अमराज, ब्लड प्रेशर, ये तमाम चीज़ें आपके साथ लगी हुई हैं। तो उस सूरत में ये बड़ा अहम मौका है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और देखें कि आपके मर्ज़ का स्टेटस क्या है। वो स्ट्रेट अवे कह देता है कि रोज़ा रख सकते हैं, मसला नहीं, रोज़ा नहीं रख सकते तो भी वो बता देगा, और क्या चीज़ें ठीक हो जाएं तो आप रोज़ा रख सकते हैं, ये वो बता देगा। तो उस लिहाज से ये टाइम बहुत अहम है, अपने नॉलेज से ज़रूर मशवरा कीजिए। अब हम आ जाते हैं वो स्टेबल मरीज़ जिनको दिल की कोई अलामतें नहीं हो रही और वो स्टेबल हैं, किसी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, तो क्या चीज़ें हैं जिनका उनको रमज़ान के दौरान ख्याल रखना है। देखिए, दिल के मरीज़, उनको अमूमन साथ साथ ब्लड प्रेशर होता है, दिल पे कमज़ोरी, हार्ट अटैक, स्टेंट, बाईपास, इस नौइयत के अमूमन मरीज़ होते हैं। अगर आपके स्टेंट को, आपके बाईपास को 1 साल गुजर चुका है, आपके अंदर इस वक्त कोई अलामतें नहीं हैं, आप अपनी दवाइयाँ खा रहे हैं, रूटीन की एक्टिविटी आप कर लेते हैं जिसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, आप बड़ी आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप अक्सर अद्वियात में मुख्तलिफ़ किस्म की 4-5 दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि अब आपकी दवाइयाँ ज़्यादातर
अफ्तार से लेके रात के खाने तक चली जाएं। एक आध दवाई वो आप सुबह में सेहरी के साथ ले लें, ताकि वो जो बाकी वाला टाइम है, लेकिन अमूमन चूंकि आप वो भूखे प्यासे रहेंगे तो उस दौरान बीपी खुद ही कम रहेगा। तो फ़र्ज़ किया कि आप बीपी की सिर्फ एक दवा ले रहे हैं, उस सूरत में इस दवा को अगर आप सुबह में ले रहे हैं तो अफ्तार के साथ ले जाएं। अगर 2 दवाइयाँ ले रहे हैं बीपी की, तो वो दवा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ताकतवर है दवा, उसको अफ्तार के साथ ले आएं, और वो दवा जो हल्की है उसको सेहरी के साथ ले आएं। और फिर अक्सर दिल के मरीज़ एस्कार्ड या एस्प्रिन इस किस्म की दवा लेते हैं, जिससे कभी कभार सीने में जलन या तेज़ाबियत वाला मामला हो सकता है। इसलिए हम उनको ये कहते हैं कि आप अपनी ये दवा यानी जो एस्प्रिन दवा है इसको अफ्तार के साथ ले आएँ अगर आप सुबह नाश्ते के साथ ले रहे हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी आपने सेहरी में ले ली और सुबह फिर तेज़ाबियत या बदहज़मी की शिकायत होनी शुरू हुई और स्कार्ट से वो एग्रीवेट हुई, तो फिर आप कोई मज़ीद दवा ले नहीं सकेंगे। और यही आप सेहरी में ले जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, 1 महीने के लिए उसका असर 18 से 24 घंटे रहता है, वो सेहरी में आ जाएगी तो उससे कोई ओवरऑल फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 महीने के लिए। तो ये एक सिंपल बात समझ लीजिए, अगर आप ब्लड प्रेशर की अद्वियात ले रहे हैं, एक दवा ले रहे हैं तो सेहरी में ले आएँ, एस्कार्ड सेहरी में आ जाएगी। वैसे दवाइयाँ रात में ही हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, 2 दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की लेते हैं तो एक दवा सेहरी में ले जाएं और एक दवा अफ्तारी में ले जाएं। जो स्ट्रॉन्ग वाली है वो अफ्तारी में ले जाएं, वो वाली सेहरी में ले जाएं जो हल्के नौइयत की। लेकिन पहले दोनों रोज़ों में आप अफ्तारी से पहले अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर लें। और अगर खुदा न खास्ता अफ्तारी से पहले यानी असर के वक्त आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ऊपर का 100 से नीचे जा रहा है, तो फिर अगेन ये जो आप सेहरी में दवा एक ब्लड प्रेशर की ले रहे थे, इसको भी आप किस तरह ले जाएं कि आप रात तरावी के बाद ले लें, ताकि उसका उस तरीके से आप पे असर ना आए। या इवन दवा की मकदार को कम भी किया जा सकता है अगर बीपी ड्रॉप हो रहा है, या छोड़ी भी जा सकती है। तो इस तरीके से उसमें एक तरतीब देनी होती है, लेकिन इसी नौइयत की तरतीब होगी। अच्छा, कुछ मरीज़ दिल के वो होते हैं जो पेशाब आवर अद्वियात ले रहे होते हैं, स्पेशली जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, जिनका दिल कमज़ोर है, उनको डॉक्टर ने ऐसी गोलियां दी हुई होती हैं जिसके लेने के बाद पेशाब आता है, और पेशाब आने की वजह से उनके जिस्म में बैलेंस पानी का कायम रहता है। उस सूरत में आपने क्या करना है कि अपनी पेशाब आवर अद्वियात को यूजुअली हम वो सुबह के टाइम पे देते हैं ताकि रात में आपकी नींद ख़राब ना हो। तो एक तो आपने पानी का ख्याल रखना है कि बहुत एक्स्ट्रा पानी नहीं पी लेना है, स्पेशली जिनका दिल कमज़ोर है, इन लोगों में पानी का बहुत ख्याल करना है कि पानी की वही मकदार जो डॉक्टर ने आपको बताई है। ये अक्सर अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा मकदार में पानी पी लेते हैं, जिससे फेफड़ों में पानी आने का ख़तरा होता है। तो अगर दिल कमज़ोर है तो प्यास होने के बावजूद भी पानी की वही टोटल 24 घंटे की मकदार आपकी रहनी चाहिए जो आपको डॉक्टर ने बताई हुई है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इम्तियाज़ है, थैंक यू, वालेकुम सलाम, महताब अहमद जान साहब शुक्रिया, शहजाद अहमद साहब शुक्रिया, जावेद शेख साहब शुक्रिया कमेंट करने का। अच्छा, इसके बाद फिर हम चलते हैं कि ये जो पेशाब आवर गोली है, ये भी फिर इस तरह ख्याल करना है कि या तो आप बिल्कुल जैसे ही आपने अफ्तारी की उसके फ़ौरन बाद ले लिए, लेकिन अगर आप तरावी पढ़ते हैं रात की नमाज तो उस सूरत में ये है कि आप फिर ये तरावी के बाद लें, क्योंकि इसका असर 2-3 घंटे रहता है। आपको उस दौरान फिर पेशाब आएगा तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो उस सूरत में अपने ट्रेंड के मुताबिक अगर आपको 1-2 घंटे में ही उस पेशाब आवर गोली के बाद पेशाब आता है, उसके बाद पेशाब का आना तंग नहीं करता है, तो उस सूरत में आप अफ्तारी के फ़ौरन साथ ले लें। लेकिन पानी का बहुत ख्याल रखना है उन मरीज़ों को जिनके दिल में कमज़ोरी है, पानी की टोटल मकदार वही रहेगी जो आपकी ओवरऑल मकदार है। ज़ाकिरुल्लाह ख़ान साहब गुड, आपके जहन में कोई सवाल हो तो, मेरी एंजियोग्राफी की थी उनका कहना। अच्छा, कुछ लोग
ये भी करते हैं कि हार्ट अटैक के मरीज़ों में अगर करीब में हार्ट अटैक हुआ है तो उनको कभी कभी वो 1 साल तक कहते हैं कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। उसकी वजह ये होती है कि कभी कभार रोज़ा रखने से खून की कसाफत बढ़ती है, स्टेंट और इन पे असरात आने के चांसेस होते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आप में दिल की कमज़ोरी वाला मामला नहीं है, 1 महीना आपका गुजर गया है स्टेंट लगे हुए, तो उस सूरत में फिर आप इस तरह कर लें कि रात के औकात में ज़रा पानी ज़्यादा पिएं ताकि खून गाढ़ा ना होने पाए। तो 1 महीने के बाद मेरे नज़दीक ये है कि कोई इतना खुदा न खास्ता ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर आपको रीसेंट हार्ट अटैक हुआ है, रीसेंट एडमिशन है, रीसेंट बाईपास हुआ है, रीसेंट स्टेंट हुआ है, तो 2 हफ्ते से 1 महीना ये ज़रा क्रिटिकल टाइम, 2 हफ्ते से 1 महीना ये ज़रा क्रिटिकल टाइम होता है। इसमें डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप अपने तौर पे रोज़ा ना रखें। तो ओवरऑल ये है, बेस्ट तो यही है कि इस टाइम पे आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें ताकि ये क्लियर हो जाए कि भाई आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और क्या चीज़ें थोड़ी सी रद्दोबदल कर दें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप रोज़ा रख सकें। बाकी कुछ बातें मैंने आपको उस हवाले से बताई हैं कि दवाइयों की तरतीब, उनमें थोड़ा सा रद्दोबदल करके, पेशाब आवर गोलियों को रात में ले जाके, इन तमाम चीज़ों के हिसाब से आप रोज़ा रख सकते हैं। तो शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह रमज़ान आएगा तो उस हवाले से भी कि इफ्तारी में कैसे किया जाए, सहरी में क्या करें, ग़िज़ा किस नौइयत की हो, बहुत ज़्यादा तेल और चिकनाई वाली चीज़ें ना हो, सिर्फ चखने की हद तक चीज़ें ली जा सकती हैं, वो वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।